नरसंहार, ये सब देखने को मिला, जो कि ऐसा लड़ाई थी अगला पिछड़ा का, उसमें विकास की कोई बात नहीं। बिहारी को जो है नीची दृष्टि से देखा जाता है अन्य राज्यों में या बाहर के देशों में। निश्चित तौर पे, क्योंकि बिहार यहाँ से जो प्लानिंग होता है, जो भी बिहार से लोग जाते हैं, अधिकतर मजदूर क्वालिटी के लोग जाते हैं, जिसके कारण बिहार का पहला ये काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जागरूक कर रहे हैं। चाहे गरीब हो, गरीबी क्यों होता है, गरीबी केवल सोच से होता है। नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के कटिहार विधानसभा में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पिछले कई वर्ष पहले जदयू में थे और अब जो जनस्वराज ज्वाइन की है। क्या कुछ मंशा लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। जगदीश जी, जनस्वराज ज्वाइन की है, क्या आखिर उद्देश्य? जनस्वराज का जो विचारधारा, वो विचारधारा है सभी वर्ग को, लोगों को लेकर चलना, और बिहार के उत्थान के लिए जनस्वराज काम कर रही है, ताकि जितने भी पिछड़े वर्ग है, अच्छे वर्ग है, सभी का समावेशी। कारण प्रशांत जी के जो बात हम लोग सुनते हैं, तो उससे स्पष्ट लगता है कि उन्होंने बिहार के आगे बढ़ाने के लिए ये जनस्वराज को पैदा किया। लगातार प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, गांव-गांव घूम रहे हैं। आखिर क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रशांत जी जो गांव-गांव घूम रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य है कि बिहार के लोगों की क्या क्या समस्या है, पहले वो समस्या को समझते हैं, इसीलिए पदयात्रा किए हैं, ताकि जनता की क्या कठिनाई है उसको हमारी सरकार आएगी तो उसको कैसे दूर करेंगे, इसलिए वो गांव-गांव पदयात्रा। लगातार देखा जा रहा है कि आपने जदयू के लिए भी जदयू को भी अपना बहुत सारा कीमती वक्त दिया, लगातार पार्टी के लिए मेहनत भी की है, पर आज जदयू को छोड़कर जनस्वराज में जुड़ना आखिर कहाँ तक उचित है और क्या कुछ मंशा है? देखिए, हम ठेठ बात में बता रहे हैं जी कि अगर मेरा बच्चा है, मैं उसको अच्छा तामील देना चाह रहे हैं, उसकी पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा संस्था का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ताकि हमारे बच्चा का भविष्य अच्छा हो। हमने देखा है कि जितने भी पार्टी बिहार में हैं, कोई धर्म में पे विश्वास रखता है, कोई अगला पिछला पर विश्वास रखता है, लेकिन जनस्वराज ही एक ऐसा पार्टी है जो सभी का बारे में सोचता है और सभी का समावेश है। हम तो कहेंगे कि जो भी व्यक्ति बिहार से लगाव रखते हैं, बिहार का उत्थान चाहते हैं, उनको जनस्वराज क्या लगता है? जनस्वराज में महिलाओं और युवाओं को आखिर क्या भागीदारी मिलेगी? देखिए, जनस्वराज तो हम पहले बताएं कि एक ऐसा पार्टी उभर कर आ रहा है कि पहले क्या था कि कोई विकल्प नहीं, उधर भी जाइए तो वही बात थी, इधर भी आइए वही बात थी। लेकिन एक जनस्वराज ऐसी पार्टी उभर कर आ रही है कि लोगों को विश्वास बढ़ रहा है, और उनको लग रहा है कि हकीकत में प्रशांत जी जो अपना कीमती समय बिहार में दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो बिहार के लोगों के लिए चिंतित है, बिहार के उत्थान के लिए चिंतित है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, तो प्रशांत किशोर जी तो बराबर बोलते हैं कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो स्वरोजगार पर काम करेंगे, बच्चे के शिक्षा पर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक जागरूकता अभियान बनाया। देखिए, आप जब सोचते हैं तभी आप आगे बढ़िएगा, आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पहला ये काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जागरूक कर रहे हैं। चाहे गरीब हो, गरीबी क्यों होता है, गरीबी केवल सोच से होता है। अगर उनका सोच बदल दिया जाए, उनकी कार्यकल्प करने का बदल दिया जाए, तो हम समझते हैं कि गरीबी ऐसे ही बहुत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लोग का सोच डेवलप नहीं हो पा रहा है बिहार में। जब भी सोच डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ के लोग का भी विकास होगा और सरकार की सहयोग होगा। जनस्वराज की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप में जो युवा बेरोजगार हैं
उनको। अभी आप कटिहार में हैं और कटिहार में लगातार कई वर्षों से आप राजनीति को यहाँ देख भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। क्या लगता है कटिहार का जितना विकास होना चाहिए था? देखिए, हम लोग ने 80 का दशक भी देखा है, 90 से लेकर 2005 तक देखा है। पहले क्या था, 90 से 2005 तक जो राजनीतिक था वो अगला पिछड़ा, नरसंहार, ये सब देखने को मिला, जो कि ऐसा लड़ाई थी अगला पिछड़ा का, उसमें विकास की कोई बात नहीं होती थी। जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार बनी तो कुछ देखने को मिला, हम लोग देखे कि डेवलपमेंट का काम हुआ। लेकिन आपको समझना चाहिए कि पहले हम लोग क्रिकेट देखते थे तो वनडे होता था, ये टेस्ट मैच होता था, टेस्ट मैच के बाद वनडे हुआ, वनडे के बाद T20 हुआ। वही स्थिति राजनीति में है। राजनीति का जो विकास का गतिविधि था वो बहुत स्लो है, समझिए कि टेस्ट मैच की तरह है। लेकिन आज का नौजवान 20 खेलना चाहता है, 2020 खेलना चाहता है, समय बर्बाद करना नहीं चाहता है। उस रफ्तार से कोई सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है। आप एनर्जी लाइए, 24 घंटा काम कीजिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और 2020 के तौर पे काम। अगर प्रशांत किशोर जी की तरफ से अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, हम तो एक सिपाही हैं, प्रशांत जी अगर चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी आप चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय के हाँ, तौर पर। पिछले बार भी लड़े हैं, इसी वजह से लड़े हैं। और इसमें खास बात यही है कि बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी हैं, अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति बिहार का होने जा रहा है। यहाँ बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं और बहुत ऐसे भी कर्मठ लोग हैं जो बिहार के बदलाव चाहते हैं और वो बिहार को बदलाव करके ही। किशोर जी सीधी तौर पर आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? नहीं, प्रशांत जी तो बिल्कुल बहुत बड़ा विजन है, हम लोग तो बहुत छोट उनके सामने पैदा है। प्रशांत जी बहुत बड़ा चीज सोचते हैं, उनको बिहार का है। क्या कुछ कहना है उनसे? प्रशांत जी से क्या कहना है, उनके हर उनका आदेश का हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि उनका विजन हमको बहुत अच्छा लगा। ये मुहिम जो चली है जन स्वराज के नाम से, आखिर ये कैसा है, क्या आपको उसमें अच्छा लग रहा है? सब चीज अच्छा है। जितने भी वो बात करते हैं केवल बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के आम जनता की सुविधा की बात करते हैं, बिहार के उत्थान की बात करते हैं, बिहार को अगला ये में ले जाने की बात करते हैं कि ताकि बिहार डेवलप करे, बिहार को बिहारी से नहीं संबोधन करे लोग, इस पे भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आदेश देंगे प्रशांत किशोर जी उसको हम लोग मानेंगे और जन स्वराज को आगे लेकर जाएंगे। आपने एक बात कहा, बिहारी को जो है नीची दृष्टि से देखा जाता है अन्य राज्यों में या बाहर के देशों में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं निश्चित तौर पे, क्योंकि बिहार यहाँ से जो प्लानिंग होता है, जो भी बिहार से लोग जाते हैं, अधिकतर मजदूर क्वालिटी के लोग जाते हैं, जिसके कारण बिहार का ग्राफ नीचे है। यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा जिस संख्या से हमारे बिहार से मजदूरी करने जाते हैं, उस संख्या से आज डॉक्टर, इंजीनियर और भी लोग जाएं तो बिहार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार से ही है। जी, वो तो IPS बिहार से है, ऐसी, क्योंकि वो बिहार की क्वालिटी है। बिहार अपने बदौलत, अपने यहाँ के जो लड़के हैं वो अपने बदौलत अपनी मेहनत से वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन रहते कहाँ हैं, तो दिल्ली में तैयारी कहाँ कर रहे हैं, दिल्ली में कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कोटा में। लेकिन उनकी इसमें यह है न कि कोई सरकार की इसमें सुविधा है, वो अपने बलबूते पे आज IAS बन रहे हैं। क्या कुछ परिचय हुआ आपका? मैं जगदीश प्रसाद, जन स्वराज का साधारण सदस्य हैं। तो अभी आपने सुना जगदीश प्रसाद जी को, जिन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या है। साथ ही पिछले चुनाव जो है निर्दलीय के तौर पर भी लड़े भी थे। अब हालांकि जीत हासिल नहीं हुई, इस बार जन स्वराज से जुड़े हैं और लगातार क्षेत्र में मेहनत जारी रखे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।